चौधरी जी, क्या ये सूचना सही है कि आपकी पार्टी में काफी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों का टिकट कट रहा है? देखिए ब्रजेश जी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में जब जाता है तो उसकी ये प्राथमिकता रहती है कोई ऐसे लोगों को चुनाव के मैदान में उतारे जो विजयी हों। तो अभी तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि हमें किसी सांसद का टिकट काटना है या किसी मिनिस्टर को टिकट देना है या विधायकों को चुनाव लड़ाना है। पार्टी के अंदर, जैसा मैं अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था, उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। इसमें प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, एक ब्लॉक से लेकर के जिले से लेकर क्षेत्र और प्रदेश होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक वो प्रक्रिया का पालन हम लोग करते हैं और उसी प्रक्रिया के पालन के तहत हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो टिकट फाइनल करता है। कोई आंतरिक सर्वे आपकी पार्टी करा रही है या नहीं करा रही है? देखिए, समय समय पर सारे राजनीतिक दल कुछ न कुछ कराते रहते हैं और हम भी कराते हैं। तो चर्चा ये है कि आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो बड़े वर्स्ट परफॉर्मर हैं। देखिए, इस विषय में भी कुछ नहीं कह सकता। सर्वे तो बहुत गोपनीय होता है, न मुझको पता न किसी और को पता होगा सर्वे में क्या रिपोर्ट आ रही है। नेतृत्व के ये सर्वे या जो जानकारी चुनाव क्षेत्र से जुटाता है उसके हिसाब से आगे डिसीजन करता है। आपके अध्यक्ष जी ये भी तो कह सकते थे मीडिया के सवाल पर कि नहीं हम तो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लड़ाएंगे। उन्होंने कहा मंत्री को लड़ाना है, यूपी सरकार के कि संगठन के लोगों को लड़ाना है, किसको लड़ाना है ये पार्टी तय करेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं मुहर लगाई कि मौजूदा वालों को टिकट दे देंगे, इसलिए ये डिबेट हो रही है। देखिए, आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की केवल बात नहीं करूंगा कि सारे के सारे प्रत्याशियों को, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सबके सब सिटिंग एमएलए या एमपीज को टिकट दे दिया हो। कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही है और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। ये तो समय के अनुसार से तो आपके हिसाब से अगर यूपी के कुछ हाई प्रोफाइल मिनिस्टर चुनाव लड़ते हैं तो काफी बेहतर होगा, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अब ये तो पार्टी डिसीजन करेगी। यूपी के मिनिस्टर लड़ेंगे, एमएलए लड़ेंगे, आपको क्या लगता है लड़े तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बहुत प्री मैच्योर है ब्रजेश जी, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हम लोग। 75 पार वालों का कुछ तैयार है या उनके लिए फार्मूला है या अभी उनको आम माफी है? वो हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि 75 के बाद चुनावी राजनीति से लोग इतर हो जाते हैं। तो मुझको लगता है परंपरा का पालन करेंगे। लोग खुद ही कह देते हैं कि मैं 75 का हो गया, अब मुझे चुनावी राजनीति से मुक्त करके संगठन के काम में लगाइए और किसी काम में लगाइए। वो हम लोगों ने एक परंपरा खड़ी की है, आदर्श परंपरा है, उसका हो सकता है हम लोग सब पालन करें। तो मथुरा में भी इस आदर्श परंपरा की पालन होगा? मुझे पता है आप यहीं आने वाले थे। मैंने तो कुछ नहीं पूछा, आप खुद ही बोलने लगे। नहीं, मुझे पता है आप यहीं आने वाले थे। खैर, अब मथुरा में क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मन के अनुरूप निर्णय करने वाली पार्टी है और हमारा नेतृत्व तो सही निर्णय करेगा। हाँ, तो बाकी सवालों का तो आपने गोलमोल जवाब दिया। 75 वाले पे बड़े डिटरमिन्ड हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा नहीं। देखिए, आप खुद ही कह रहे थे जो मैंने बोला ये तो आपने भी बोला। अरे तो मैं बीजेपी थोड़ी हूँ, बीजेपी मतलब आप है ना, आप जो बोलेंगे वो माना जाएगा। मैं तो सवाल उछालता हूँ। नहीं, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं ठीक से, जैसे शब्दों में टूटे फूटे कह पाया। मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, मतलब हमेशा मिलता रहा है और मिलेगा भी। तो फिर उनका क्या करिएगा जो लोग अनपॉपुलर है पब्लिक के बीच? अब कौन अनपॉपुलर है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो आपने ही सर्वे किया होगा या आपके कोई सोर्सेज होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो सब लोग प्रिय लगते हैं, अपने क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं और जितनी उनके अंदर ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, जितना समय दे करके कोई भी जनप्रतिनिधि चाहता है कि वो अपने क्षेत्र में पॉपुलर रहे, अधिक से अधिक योजनाएं सरकार की ला करके और काम कराए, और सबने अच्छा काम किया है। तो आपको दम ठोक के करना चाहिए कि सबने अच्छा काम किया जी, टिकट क्यों बदलना? आपको ही कह देना चाहिए, वो भी मेरे मुंह पे कह देना चाहिए। ये मेरा विषय नहीं है ना कहने का। ओके, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव लड़ाना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चुनाव में प्रत्याशी तय करने की एक परंपरा, हमारी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत पालन होगा उसका, और हम समय आने पर आपको बता देंगे कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया आपका हमारे